अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिक्स्ड इकॉनमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पढ़ते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि एक मिक्स्ड इकॉनमी, जिसे उर्दू में कहते हैं मखलूत निज़ाम मईशत, मखलूत निज़ाम मईशत होता क्या है। मखलूत निज़ाम मईशत दरअसल एक अदद ऐसी इकनॉमी को कहते हैं जिसमें कारोबार करने की आज़ादी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, तो ऐसी इकनॉमी को, ऐसी इकनॉमिक सिस्टम को हम मिक्स्ड इकनॉमी या मखलूत निज़ाम मईशत कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर आपको गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर, दोनों एक साथ काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। मल्टीपल कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, मल्टीपल कंपनीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करती हैं। तो ऐसी इकनॉमी जहाँ कारोबार, निज़ाम ज़िंदगी, मुआशी निज़ाम जो वो प्राइवेट सेक्टर को भी करने की आज़ादी हासिल हो, गवर्नमेंट को भी करने की आज़ादी हासिल हो, दोनों मिलकर काम कर रहे हो, तो ऐसी इकनॉमी को हम मिक्स्ड इकनॉमी कह रहे होते हैं, या इसे मिक्स्ड इकनॉमी का नाम दिया जा रहा होता है। तो आपके पास सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि मिक्स्ड इकनॉमी रेफर्स टू एन इकनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ बोथ, दोनों मौजूद हैं। कौन दोनों मौजूद हैं? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों के दोनों सेक्टर हमारे पास अगर मौजूद हों तो हम उसे किसी चीज़ का नाम दे रहे होते हैं मिक्स्ड इकनॉमी का। अब इसके हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जनाब इसकी खुसूसियात क्या होती हैं, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं। हम उसको क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द की फ़ीचर्स ऑफ अ मिक्स्ड इकॉनमी, कि जो मिक्स्ड इकनॉमी होती है उसके की फ़ीचर क्या हैं। सबसे पहले फ़ीचर क्या है? इफ़ेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का मौसर या वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है। जहाँ प्राइवेट सेक्टर की जानिब से लैकिंग नज़र आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा होता है, काम करते हैं। क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मौजूद हैं, तो रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से, रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो वो काम कर रहे होते हैं, या रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो वो एलोकेट कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या कह रहे होते हैं, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की जो एलोकेशन होती है, रिसोर्सेज की जो दर्जाबंदी की जा रही होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो की जा रही होती है। नंबर 2, जो सेकंड हमारे पास इसका मोस्ट जो कॉमन एक अच्छा फीचर है, दैट इज़ व्हाट द जनरल इक्विलिब्रियम। मिक्स इकनॉमी के अंदर हमें जनरल इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन जो है वो नज़र आ रहा होता है। तवाज़ुन कैसे नज़र आ रहा होता है कि जनाब हर सेक्टर पे काम हो रहा होता है, प्राइवेट पब्लिक दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे होते हैं। जहाँ प्राइवेट की जानिब से लैकिंग आती है, गवर्नमेंट उसे टेक ओवर करती है, या गवर्नमेंट की जानिब से लैकिंग आती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर उसे टेक ओवर करता है। तो नतीजा क्या होता है, एक बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक सेक्टर बहुत डेवलप हो गया, एक सेक्टर पीछे रह गया, बल्कि दोनों सेक्टर पे, हर सेक्टर पे काम हो रहा होता है। कुछ सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, कुछ पे गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहे हैं। इस तरह पूरी इकनॉमी में एक तवाज़ुन, पूरी इकनॉमी में एक जनरल जो वो क्या होता है, फ़िज़ा कायम हो जाती है तवाज़ुन की। सब जगह जो वो चीज़ें इक्वालिटी के साथ और चीज़ें प्रॉपर तरीके कार के साथ चल रही होती हैं। वेलफेयर स्टेट, ये फलाही स्टेट होती है। वेलफेयर का मतलब क्या है? लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद, लोगों की भलाई। मिक्स इकनॉमी के अंदर लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद को भी जो है वो क्या किया जाता है, देखा जाता है। लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फलाह, उसका ख्याल रखा जाता है। उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो क्या की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो जहाँ प्राइवेट सेक्टर की जानिब से लैकिंग आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पर अपनी जो है वो पार्टिसिपेशन करती है, गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व करती हैं, वहाँ चीज़ें इंजेक्ट करती हैं, और जो महरूमियाँ मुआशरे में मौजूद हैं उन महरूमियों को ख़त्म करने में मदद देती हैं। यानी जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बुराइयां हैं उसको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इससे इकनॉमी के अंदर वेलफेयर, लोगों के लिए फ़लाह, लोगों के लिए बहबूद, लोगों के लिए तरक्की के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत की तकसीम फेयर होती है, यानी दौलत आपके पास प्रॉपर तरीके से आती है। ये नहीं कि कुछ लोग दौलत समेट के बैठे हुए हैं। वजह यह है कि आपको जॉब्स भी मौजूद है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स मौजूद हैं, और अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो लाइक ए कैपिटलिज्म, आपको यहाँ पे काम करने की भी आज़ादी है। तो यू आर फ्री टू डू, मतलब आप यहाँ पर कमाना चाहते हैं तो आपको कमाने की मुकम्मल आज़ादी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने की मुकम्मल आज़ादी है। इस तरह हमारे पास हैव्स एंड नॉट हैव्स वाला चक्कर नहीं पैदा होता जो कि कैपिटलिज्म में होता है।
यहाँ पे हुकूमत की जानिब से इक़दाम लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के लिए लॉ बनाए जाते हैं कि आप मज़दूर को कम से कम सैलरी इतनी देंगे। तो इस तरह दौलत की तकसीम को मसावी बनाने के अंदर, दौलत की तकसीम को प्रॉपर करने के अंदर, दौलत की तकसीम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से मल्टीपल जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से मल्टीपल जो है वो पॉलिसी बनाई जा रही होती है और स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं। पाँचवीं इसके अंदर खुसूसियत, पाँचवीं अच्छी बात क्या होती है कि इकनॉमी की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट काम कर रही है, सारी इकनॉमी के हर सेक्टर पे काम हो रहा है, इक्विलिब्रियम मौजूद है, तो इकनॉमी की जो डेवलपमेंट है, इकनॉमी की जो तरक्की है वो बढ़ जाती है। इकनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर इकनॉमी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर अंदाज में परफॉर्म हो जाती है। इकनॉमी की डेवलपमेंट, इकनॉमी की ग्रोथ को बेहतर बनाने के अंदर काम किया जा रहा होता है और मुआशरे में तरक्की बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है। इसके अलावा आउटसाइडर ऑफ द इकोनॉमी को भी जो है वो आज़ादी हासिल होती है कि जनाब आएँ पैसा लगाएं। तो इस तरह इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं, इनकम लोगों की ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इकोनॉमी के डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ते हैं बल्कि रिसोर्स भी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जनाब आवाम को भी पैसे लगाने की आज़ादी हासिल है, गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है, आउटसाइडर भी पैसा लगा रहे हैं। आउटसाइडर मतलब है कि कोई मल्टीनेशनल फर्म्स हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लगा रही, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, सऊदीया से कंपनी पाकिस्तान के अंदर आप आ रही हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करी हैं। तो इन्वेस्टमेंट, वसाइल, पैसा कैपिटलिज़म और सोशलिज़म के मुकाबले में मिक्स्ड इकनॉमी के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है, क्योंकि हर सेक्टर को आज़ादी हासिल है, गवर्नमेंट को भी आज़ादी हासिल है, प्राइवेट सेक्टर को भी आज़ादी हासिल है, तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। ठीक है। लास्ट अच्छी बात या खुसूसियत क्या होती है इसमें कि इकनॉमिक फ्रीडम, मुआशी आज़ादी, आपको कारोबार करने की, आपको काम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। आप अपने कारोबार को सिलेक्ट करने में, आप अपने जो वो अर्निंग को सिलेक्ट करने में, ऑक्यूपेशन को डिसाइड करने में मुकम्मल आप आज़ाद हैं, आपको पूरा फ्रीडम हासिल है, पूरी मुकम्मल आपके पास आज़ादी हासिल है। आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक अपने कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। यू हैव अ कंप्लीट अथॉरिटी कि आप चीज़ों को ईज़िली जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। आपको मुकम्मल मुआशी आज़ादी हासिल होती है। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू। आप जो ऑक्यूपेशन डिसाइड करना चाहते हैं, जिस तरह से काम करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास मुकम्मल मुआशी आज़ादी हासिल होती है। तो ये थे हमारे पास मिक्स्ड इकनॉमी के फ़ीचर्स, मिक्स्ड इकनॉमी।